खड़े हुए हैं सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के सामने, जहां पर लेडी हेल्थ वर्कर का धरना आज छठे रोज में शामिल हो गया है। नाज़रीन, हमें समझ ये नहीं आ रही है, ये माएँ बहनें बेटियां जिनको हम इज्जत देने की बात करते हैं रियासत मदीना में, आज दिन रात बगैर सहूलियात के भूखे प्यासे वो यहाँ पर बैठी हैं। किस मकसद के लिए? कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और जो ड्यूटियाँ हमने दी हैं हमारी वो अदायगियाँ की जाए। और इसके अलावा कुछ अभी राजा बशारत साहब ने, वज़ीर कानून पंजाब ने उनसे मुज़ाकरात की बात की थी। हम मैडम रुखसाना अनवर से पूछते हैं, मैडम 2 दिन पहले जब आपको उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी तो क्या हुआ ऐसा कि आपको दोबारा रोड्स पर आना पड़ा, वो बताना पसंद करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 रोज़ हो गए हम यहाँ एहतजाज पर हैं, धरना दिए हुए हैं। हमारे कोई ऐसे नाजायज़ मुतालबात नहीं है कि जो गवर्नमेंट हल ना कर सके। पेंशन हमारा हक है। हमारे लोग जो 60 साल की उम्र को पहुँच रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही। हमारी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। 28 साल हो गए दिन रात सर्विस देते हुए, लेकिन कोई हमारी तरक्की नहीं हुई। आज तक कोई हमें स्केल्स हमारे अपग्रेड नहीं किए गए। 25% तनख्वाहों में इजाफा जो फेडरल गवर्नमेंट मान चुकी है वो अपने वफाकी मुलाजमीन को दे रही है। पंजाब को डायरेक्शन दे चुके हैं, पंजाब में भी उसी जमात की हुकूमत है, तो क्यों हमारी तनख्वाह में 25% इजाफा नहीं किया गया? 7 लोगों को टर्मिनेट करवाया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, इस वजह से क्योंकि PMA के साथी डॉक्टर मुख्तार शाह, डॉक्टर अख्तर रशीद की करप्शन को हमने बेनकाब किया था, नैब में केसेस दिए थे, इसलिए वो हमारे साथ पर्सनल हो रही हैं। वो तो एक हमारी माँ है, बड़ी है हमारी, अल्लाह उनको सेहत दे। उनको तो चाहिए कि बड़े बन का अपने ओहदे के शाया निशान वो कोई हमारा मसला हल कर। मैडम, ये कैसे मुमकिन है कि वो आपकी बात माने? हॉस्पिटल्स में तो दवाइयाँ वो फराहम नहीं कर सकती, मरीजों को वो अद्वियात की सहूलियात के साथ साथ इलाज मुआवजा फराहम नहीं कर सकती, तो फिर वो आपकी बात क्यों माने? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ये पूरी कौम का मसला है, ये सिर्फ हमारा सरकारी मुलाजमीन का मसला नहीं है। जब सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और एक टेस्ट जो 500-500 का पहले होता था 5-5 हज़ार में होने जा रहा है, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ जारी रखे हुए हैं ये सारी हुकूमतें, तो ये सब लोगों को देखना चाहिए। मेरा मुतालबा है सिविल सोसाइटी से, मेरा मुतालबा है अवाम से, अपने उन पाकिस्तानी बहनों भाइयों से जिनके बच्चों को कतरे पिलाते पिलाते 60 साल की उम्र में खाली हाथ जा रही है हमारी वर्कर्स। डिलीवरीज के टारगेट पूरे करते करते वो 60 साल की उम्र को पहुंच गई, कोई पेंशन नहीं मिल रही। शहादतें आपके हिस्से में आती हैं, आपको टारगेट किया जाता है जब आप पोलियो के कतरे पिला रही होती हैं, अपनी जानों को आप खतरे में डाल रही हैं। तो फिर भी जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जब अपोजिशन में थी उस टाइम तो बहुत बड़े बड़े दावे करती थी। आज फिर क्या हुआ कि इन मुजाहिदों को, जो मुजाहिदात हैं, ये जाती हैं, लड़ती हैं और अपनी जानों को, अपने बच्चों की जानों को खतरे में डालती हैं, उनके कोई नाजायज़ मुतालबात तो है नहीं, वो क्यों नहीं मान रही? मैं तो यही सवाल मेरा भी है, मैं अवाम के सामने रखना चाहती हूँ, मैं अपने पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखना चाहती हूँ, मैं अपने सिविल सोसाइटी के सामने रखना चाहती हूँ, मैं इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के सामने रखना चाहती हूँ, मैं अपने हुक्मरानों के सामने रखना चाहती हूँ कि हमने जानों के नजराने दिए, हम जानों के नजराने दे चुके हैं, हमारी वर्कर्स शहीद हो चुकी हैं, कोरोना में मर रही हैं और हमें ब्लैक मेलर करार दिया जा रहा है। हमारी ब्लैक मेलिंग ये है कि पोलियो के कतरे घर घर जाकर पिलाते हैं, ये हमारी ब्लैक मेलिंग है। डिलीवरीज के टारगेट पूरे कर रहे हैं, ये हमारी ब्लैक मेलिंग है। KTP के टारगेट्स पूरे कर रहे हैं। यानी कि सिंपल बात ये है कि हक मांगना जुर्म है, ब्लैक मेलिंग है, जुर्म है। नाज़रीन, जैसा कि मैडम ने फरमाया, मेरा ताल्लुक गुजदार साहब आपके इलाके डेरा गाजी खान से है। जिस हॉस्पिटल में आपको थर्मामीटर नहीं मिला था, जिस हॉस्पिटल में आपको फैसिलिटीज नहीं मिली थी, आज ये माएँ बहनें जब आपके लाहौर, जिसको तख्ते लाहौर का नाम दिया गया था, अब उसको क्या नाम दें कि ये सिविल सेक्रेटेरिएट है जहाँ पर तमाम ब्यूरोक्रेट्स बैठी हुई है, इनका हक नहीं है वो अपने अयाशियों के लिए तमाम फैसिलिटीज लें। और यहाँ पर जब हक मांगने के लिए माएँ बहनें बेटियाँ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ छठा रोज है नाजरीन, ये खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आज आप गुजदार साहब खुद आते चल के और इनके सरों पर शफकत दस्ते, शफकत रखते और बलोच होने का हक अदा करते, फिर तो मैं भी मानता कि हमारी सरजमीन ने एक बलोच जीदार को जन्म दिया है। आए, हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं, आप आए चलकर और इन माओ बहनों बेटियों के सर पर दस्ते शफकत रखें और इनका साथ देते हुए इनके जायज़ मुतालबात की बात कर रहे हैं नाज़रीन,
اس کو پورا کیا جائے. فیروز صاحب, زندگی دوبارہ نہیں ملتی. یہ لوگ واقعی 60 سال سے اوور ہو چکے ہیں. ان کو اگر بڑھاپے میں آپ ان کا سہارا, یہ کیا ہوتا ہے, پینشن ہوتی کیا ہے؟ دراصل یہ وہ سہارا لاٹھی ہوتی ہے جو یہ لے کر چلنا انہوں نے آگے باقی عمر میں. تو آپ سے درخواست ہے کہ خدا را ان ماؤں بہنوں کی آواز بنے, اور تمام سول سوسائٹی, اگر گورنمنٹ نہیں سن رہی تو تمام سول سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ آئیں, محمد بن قاسم کی حیثیت سے ایک بہن کی آواز, ایک بیٹی کی آواز بنے, اور ان کے جائز مطالبات مانے جائیں. شاہد حسین راجپوت, سول سیکریٹریٹ, لاہور.